दोस्तों बात करते हैं साइज़ ऑफ ब्रिक के बारे में। तीन चार तरह की साइज़ें हैं जो पूछी जाती हैं ब्रिक की और उनमें हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उनको हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कितने तरह की साइजेज़ हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो चार तरह की होती है बेसिकली। एक आता है मॉड्यूलर, एक आता है नॉमिनल, तीसरा आता है स्टैंडर्ड और चौथा आता है ट्रेडिशनल साइज़। ठीक है, तो ये चार तरह की साइज़ें हैं जो पूछी जाती हैं एग्जाम में। अब इनको हम देखेंगे कि कैसे ट्रिक्स से याद करते हैं। तो सबसे पहला आपका जो आता है दैट इज़ मॉड्यूलर साइज़। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मॉडलर का ही दूसरा नाम स्टैंडर्ड है, तो इन दोनों में कन्फ्यूज़ होना नहीं है। ठीक है, कैसे याद करेंगे? तो आप इसको MS धोनी याद कर लो कि मॉडलर और स्टैंडर्ड दोनों एक ही हैं, तो MS धोनी याद रख लो। ठीक है, ईजिली याद रह जाएगा, या फिर MS वर्ड याद रख सकते हो, कुछ भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो मॉडलर स्टैंडर्ड दोनों एक हैं। अब देखो, जो मॉडलर है और जो नॉमिनल है उनकी ट्रिक क्या है। देखिए, अगर अल्फ़ाबेटिकली हम देखें तो M पहले आता है, N बाद में आता है। मैथमेटिकली अगर देखें आप तो 19 पहले आता है, 20 बाद में आता है। तो यहाँ से मोटा मोटा क्या समझ में आता है कि जो मॉडलर वाली साइज़ है उसमें M आ रहा है, तो यानी कि M छोटा हुआ तो M पहले आया। तो यहाँ पे 19-20 में से 19 छोटा हुआ, 19 पहले आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉडलर की साइज़ है वो 19 से शुरू होती है और जो नॉमिनल की साइज़ है वो 20 से शुरू होगी। अब आपको आगे का तो सारा पता है कि 19 के साथ में 9 आता है, 20 के साथ में 10 आता है। क्यों? क्योंकि मोटा ऐड हो जाता है। तो यानी कि हुआ क्या कि जो मॉडलर और स्टैंडर्ड है वो दोनों आ जाएंगे कितनी, 19 9 9 के, क्योंकि कम की साइज़ है ये। नॉमिनल को कह सकते हैं हम विद मोर्टार। ठीक है, ये भी इसका नाम है। तो आपसे अगर विद मोर्टार पूछे साइज़ तो भी नॉमिनल आएगा, अगर नॉमिनल लिख के बोलता है तो सीधे नॉमिनल आ जाएगा। उसमें कितना आएगी, 20 10 10। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपके दोनों हो गए। अल्फ़ाबेटिकली M पहले, मैथमेटिकली 19 पहले, तो M के साथ में 19 आ जाएगा। क्लियर, सिंपल सी ट्रिक है। एक बस जो बच जाता है वो आता है ट्रेडिशनल साइज़। अब उसमें क्या होता है, देखिए दो साइज़ इसमें आपसे पूछी जाती है। एक तो पूछा जाता है इंचेस में, एक आता है सेंटीमीटर या फिर MM में, तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। यहाँ पे अगर बात करें तो ज़्यादा आसान है इंच में याद कर रखना। ठीक है, क्योंकि इंच में आपको पता है कि 9 4.5 3 इस तरह से होता है। अब यहाँ पे देखें आप, तो इसको एक पैटर्न बन रहा है कैसे कि 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो बनता है 4.5। ठीक है, तो यानी कि पहले जो है उसमें आपको 2 का भाग देना है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ भी है। और दूसरा क्या होता है कि फिर आपको 4.5 है तो डिवाइड बाई करना है 1.5 से, तो ये आ जाएगा 3। तो पहले 2 से डिवाइड करना, फिर 1.5 से डिवाइड करना। और जो इंचेस वाली साइज़ है, यानी कि ये वाली साइज़ है, ये आपको जनरली याद होती है, ज़्यादातर लोगों को याद होती है। दिक्कत जो आती है वो आती है किसमें, वो आती है इसमें MM में या सेंटीमीटर में। तो आप क्या करो, आप इसको याद ही मत करो। सिंपल सी ट्रिक है कि आप इसको याद मत करो। आप क्या करो, आप याद करो ये वाली साइज़ इंचेस वाली, और आप याद करो कि कन्वर्जन कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब जैसे ही एग्जाम में ऑप्शन आता है आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो ऑन द स्पॉट, ये आपको 10 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो अंदाजन आप 2.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। और अगर किसी को सीधा सीधा याद करना है तो याद कर सकता है, बाकी मैं कहूँगा कि इसको याद मत करो। आप इंचेस वाली याद करके रखिए, 9 4.5 और 3। पैटर्न क्या है इसका, पहले 2 से डिवाइड करना है, फिर 1.5 से डिवाइड करना है, तो ये ट्रेडिशनल हो जाता है। जनरली एग्जाम में जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है इन तीनों में से, मॉडलर स्टैंडर्ड नॉमिनल। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ट्रेडिशनल तो बहुत कम पूछी जाती है, कभी कभी हो सकता है आपको किसी स्टेट जेई के एग्ज़ाम में आपको ये मिल जाए। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और आ जाती है फ्रॉक की साइज़ में। फ्रॉक क्या होता है, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन में, तो SB के लिखा हुआ है, यानी कि जो कंपनी का नाम होता है जहाँ पे लिखा होता है उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रॉक। तो ये की जो बनाई जाती है, की जॉइंट के लिए बनाई जाती है बेसिकली, ताकि मोर्टार यहाँ पे फिट हो जाए, अच्छा सा बॉन्ड बन सके। इसकी साइज़ भी पूछ ली जाती है, इसमें कन्फ्यूजन हालांकि होता नहीं है क्योंकि इसकी डिफरेंट है सबसे। 10 4 1 का मिल जाता है कभी कभी पे, एक की जगह आपको 2 भी मिल सकता है, तो 1 से 2 तक वेरी करती है। बाकी इसमें कन्फ्यूजन होता नहीं। जो मेनली था वो था नॉमिनल, स्टैंडर्ड और मॉडलर में, तो उसकी ट्रिक मेन थी। बाकी मैंने आपको बता दिया है, ईजिली आप इसको हिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई ट्रिक बनवानी है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिख सकते हैं। जो भी टॉपिक है आप हमें बता दीजिए, हम उसके ऊपर ट्रिक आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हैव अ नाइस डे।